उत्तराखंड में अवैध रूप से बने मज़ारों को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए इन मज़ारों को लेकर सरकार ने काफी सख्त कदम उठाए। सीएम धामी ने पहले ही साफ शब्दों में कहा कि अवैध रूप से किए गए इन निर्माणों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने सरकार के इस कदम की सराहना की। उन्होंने कांग्रेस की और से उठाए जा रहे सवालों पर कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में इस तरह के कार्यों को बढ़ावा दिया गया। ऐसे में मामले की जांच होनी चाहिए कि वो कौन कौन से जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने ऐसे लोगों को शह दी। हाँ, निश्चित रूप से मेरा तो पहले भी मांग है कि जिनकी सरपरस्ती में ये निर्माण हुए हैं और इतनी बड़ी मात्रा में हुए हैं, ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। और सर लगता है कि कोई सुनियोजित तरीके से ये काम हुआ है, उनकी भी जांच की जानी चाहिए। किन सत्ता के लोगों के नेतृत्व सरपरस्ती में और किन अधिकारियों की सरपरस्ती में ये काम हुआ, उनकी भी जाँच की जानी चाहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं। अस्करी, विधायक दिलीप रावत ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि भाई जो अवैध मज़ारों पर धामी का बुलडोजर चल रहा है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार थी उनके समय में ये सब चीजें बनी थी, इन पर भी जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन था जिसने इतने वृहद स्तर पर मज़ार बनवा दी, वो भी वन विभाग की जमीन पर। देखिए बिल्कुल मनीष, इसमें अगर हम बात करें, चूंकि धामी सरकार जो है वो निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है। इसमें मज़ारे भी हैं, इसमें मस्जिदें भी हैं। करीब 350 मज़ारों का ध्वस्तीकरण अभी तक हो चुका है और 40 से ज्यादा मंदिर का भी ध्वस्तीकरण हुआ है जो अवैध तरीके से बने हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने साफ तौर पर कहा था किसी भी विशेष समुदाय का धर्मस्थल हो, अगर वो अतिक्रमण करके बनाया गया है तो उसको जरूर ध्वस्तीकरण उसका किया जाएगा। या फिर ऐसे लोग जो खुद जो है कब्जा जमाए बैठे हैं सरकारी भूमियों पर, वो खुद हट जाएंगे, उनको हटाने का काम शासन करेगा। इस तरह की तमाम जो है बातचीत की थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। अब जो है जो भाजपा के विधायक है विधानसभा क्षेत्र से दिलीप सिंह रावत, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि देर आए दुरुस्त आए, और सरकार के इस कदम का स्वागत भी उन्होंने किया है। क्योंकि उनकी जो विधानसभा क्षेत्र से सटा हुआ एक इलाका है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वहां भी कई इस तरह के जो है अवैध मज़ार जो हैं वो देखे गए हैं। आप समझ सकते हैं जो फॉरेस्ट्री लैंड है वहां पर बड़े बड़े मज़ार बनाए गए हैं, जिनका ध्वस्तीकरण भी धामी सरकार के दिशा निर्देश के बाद किया जा रहा है। और एक तरह से बहुत व्यापक कार्रवाई पूरे प्रदेश में चल रही है, अलग अलग जनपदों में, जिनमें जो है अलग अलग जगहों पर चिन्हीकरण किया जा रहा है। तमाम ऐसे मज़ारात हैं जिनका चिन्हीकरण किया जा रहा है, उनको ध्वस्त भी किया जा रहा है। और ऐसे भी वो तमाम मंदिर हैं जिनका चिन्हीकरण करके मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है। तो ये एक तरह से नजीर पेश कर रहा है और राज्यों के लिए भी निष्पक्ष कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, जिसमें अब तक जो है करीब 40 मंदिरों का भी ध्वस्तीकरण हुआ है। इसके अलावा करीब 350 मज़ारों का भी ध्वस्तीकरण हुआ है, ताकि कोई ये ना कह पाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महज जो है मज़ारों को ही तोड़ा है। उन्होंने उन तमाम धार्मिक स्थलों को तोड़ा है जो अतिक्रमण करके बनाए गए हैं या सरकारी जमीनों पर। मनीष, तो जो सवाल उठा रहे हैं, विपक्षी पार्टी सवाल उठा रही है कि भाई यहाँ पर ध्वस्तीकरण को लेकर कि नहीं एक धर्म विशेष को, तो कहीं ना कहीं वो सवाल गलत है कि नहीं, सीएम धामी जो है जो कार्रवाई कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं, वो हिंदुओं के लिए भी कर रहे हैं, वो मुस्लिम के लिए भी कर रहे हैं। अगर वन क्षेत्र में वन की जमीन पर अगर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किया गया हो, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद, तो उसको तोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में तो ऐसे कदम की सराहना होनी चाहिए। तो फिर विपक्ष बार बार ये क्यों कह रहा है कि नहीं जी ये जो है एक धर्म विशेष को देकर काम किया जा रहा है? कोई शक नहीं है, जो विपक्ष है तो लगातार क्योंकि आरोप भी लगा रहा है। और इससे सबसे खास बात ये सामने निकल कर आ रही है मनीष, जिनकी भी सरकारों में जो है इस तरह के निर्माण हुए हैं। रोकना चाहेंगे आपको। सुनीता विद्यार्थी बड़ोई हमारे साथ जुड़ चुकी है, बीजेपी प्रवक्ता है। सुनीता विद्यार्थी बड़ोई जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। सुनीता जी, अवैध मज़ारों को लेकर अब दिलीप रावत ने कहा है कि जो सीएम धामी है जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे मज़ारों को तोड़ना चाहिए जो कि अवैध निर्माण करके बनाया गया है, वो भी वन क्षेत्र में। ऐसे में कई ऐसे मंदिर भी थे जिनको तोड़ा गया है। तो क्या
सबके साथ जो समान कार्य हो रहा है, सबके साथ समान बर्ताव हो रहा है, तो ऐसे में विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि आप एक धर्म विशेष को लेकर ही काम कर रहे हैं। देखिए विपक्ष जो है विपक्ष इस वक्त जो है बड़ी दुविधा में है, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को कहां तक घसीटें। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी किसी तुष्टीकरण में नहीं पड़ती है। ये हिंदू मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का अपने मंसूबों को, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए करती है। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि अगर सरकारी जमीन पे कहीं पे भी किसी भी प्रकार का अतिक्रमण पाया गया तो उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब वो चाहे मजार हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का अगर अतिक्रमण होगा तो निश्चित रूप से उसको हटाया जाएगा। अतिक्रमण होगा उसको हटाया जाएगा, इसकी तारीफ भी अब विधायक दिलीप रावत भी कर रहे हैं, जो कि बड़े मुखर होकर कभी कभार वो बातें बोल भी देते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है सुनीता जी कि ये जो कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई कब तक चलेगी और कब तक खत्म हो जाएगी? क्योंकि ये तो ये एक गले की फांस भी बनती जा रही है, बार बार विपक्ष इसको लेकर सवाल भी उठा रहा है। देखिए ऐसा है, मैंने जैसा कि पहले ही बताया, विपक्ष को कोई काम है ही नहीं। उनको सिर्फ ये है कि हम किस तरीके से चर्चा में बने रहें, वो भी उन्हें नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे बहुत सारे सेवा कार्य हैं जिनको वो कर सकते हैं और आने वाले चुनावों के लिए अपने लिए रास्ता बना सकते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि हम लोग जो है कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस नीयत से काम कर रही है, हमारे माननीय दिलीप सिंह रावत जी की बात है, कांग्रेस तक के विधायक हमारी तारीफ कर रहे हैं। आप बताइए कि कुमाऊं में धामी जी जो हरीश धामी जी हैं, उन्होंने एक दिन में दो बार हमारी धामी सरकार की जो है सराहना की है। तो जो लोग जो हैं, जो अच्छी तरीके से जानते हैं कि अतिक्रमण बहुत बड़ा जो है एक चुनौती अब बन रही है और ये किसी भी तरीके से लीगल नहीं है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता जो जन प्रतिनिधि अच्छे भाव से जन सेवा कर रहे हैं वो सभी हमारी धामी सरकार के पक्ष में। जिन लोगों को खुरापात करनी है, तुष्टीकरण करना है और इनके मुद्दे भुनाने हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मंसूबों के लिए, वही लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी जो है, मैंने पहले भी इनको यही कहा था कि भैया आप लोग जो है अगर जनता के मुद्दे सही तरीके से उठाएंगे, जनता के हित में उठाएंगे तब तो ठीक है। अतिक्रमण को क्यों कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है, ये चीज किसी की समझ में नहीं आ रहा है। इसमें इनको क्या मिल रहा है? हमारे लोगों का अहित होगा, हमारे सरकारी तंत्र पे अगर इस प्रकार से अतिक्रमण होने लग गया तो फिर चीजें कैसे होंगी? कांग्रेस राज में ये फला फूला है और ये लोग हमेशा इसको फलने फूलने के लिए आज भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भामी सरकार ने साफ अपना स्टेटमेंट दिया है कि या तो खुद अपना अतिक्रमण हटा ले या फिर हम लोग हटाएंगे, और हम लोगों ने सफाई करना शुरू कर दी है। सुनीता बड़ोई जी, देखिए अतिक्रमण हटाने में भी पैसा लगता है, टाइम वेस्ट होता है, आपको भी मालूम है। अब सवाल ये है, सरकार का टाइम वेस्ट हो रहा है, अधिकारियों का भी टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसा भी लग रहा है, अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सब कुछ इतना हो रहा है, बावजूद इसके जिसने अतिक्रमण किया है उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है और यही चीज विधायक जी भी आपके कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई कब होगी, उन्हें कब पकड़ा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जांच चल रही है। हमने पहले भी कहा, हमने जो मजारों का जितना भी यहाँ पे आंकड़ा आया था उसमें साफ था कि ये किस समय जो है ये मजारें बनी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से हम सारे मैप उसमें देखेंगे और पूरी उसकी जांच चल रही है। जो लोग इन चीजों में संलिप्त है उनको सजा तो है ही, उन पे उचित कार्रवाई की जाए। ठीक है सर, मैडम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के जुड़ चुके हैं मथुरा दत्त जोशी जी। मथुरा दत्त जोशी जी, स्वागत है एशियन में आपका। मथुरा दत्त जोशी जी, अब यहाँ पर देखिए जिस तरह से सीएम धामी काम कर रहे हैं अवैध निर्माण को लेकर, दिलीप रावत जो कि विधायक है उनका कहना है कि भाई बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन जिसने अवैध निर्माण किया है कांग्रेस के समय में उन लोगों पर भी कार्रवाई अब होनी चाहिए कि आखिर इतने वृहद मात्रा में कैसे ये अवैध निर्माण वन विभाग की जमीन पर हो गया है। बिल्कुल ठीक है, हम तो पहले से ही कह रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने इंक्रोचमेंट कराया है, कौन अधिकारी थे, किसके कहने पर कराया, किसके सरकार उस समय थी, भाई कांग्रेस के समय हुआ कि भाजपा के समय हुआ, हम तो कह रहे जिसके समय में हुआ उनके खिलाफ करो ना कार्रवाई, किसने रोका है?
ये सरकार इसमें नहीं रोकेगी। अच्छा होता दिलीप सिंह जी उसमें भी बोल लेते कि यशपाल बेनाम की लड़की की शादी हो रही है, लव जिहाद की बात करते हैं, उसमें भी कुछ बोल लेते तो अच्छा था। भाजपा के नेताओं को थोड़ा सा उसमें प्रकाश डाल देते तो बहुत बढ़िया था। कहाँ क्या हो रहा है ये तो देख लेते। ये नहीं बोलेंगे अब, ठीक है, उनका अपना मामला है। हमारा तो कहना है कि किसी ने भी है, अपराधी जो भी है, अभियुक्त जो भी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। अगर सरकार में हिम्मत है, सरकार में नैतिकता है, तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। तत्काल कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए जिसने भाई इस तरह के अवैध निर्माण के। बहुत बहुत धन्यवाद मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।